ओके। सो हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो हमारी एक पिछली वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया था कि समीकरण को कैसे हल करते हैं और कुछ सवाल भी हमने देखे थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने पर्याप्त सवाल नहीं देखे थे जिससे कि आपका जो अभ्यास हो सके। तो इसलिए हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया था वहाँ पर अभ्यास के लिए। ठीक है, उसमें जो कुछ क्वेश्चन थे, कुछ सवाल थे, और ये जो सवाल हैं काफ़ी अच्छे सवाल हैं। तो मैंने उसका हल नहीं दिया था आपको, मैंने बोला था आप खुद जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो है आज की वीडियो में हम जो है उसी सवालों को देखेंगे और देखते हैं कि कितने अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। अब इसमें क्या है कि आपका जो सबसे पहला सवाल है कि यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से दो अधिक है तथा संख्या और अंकों के योग का गुणनफल 44 है तो संख्या है। ठीक है, तो अब ये जो सवाल है इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि देखो, जब भी हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 24 लिखा। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक इकाई का स्थान हो गया, ये वाला हो गया। दूसरा क्या है, यह है आपका दहाई का स्थान। ठीक है, यानी कि अगर मैंने लिखा 521, ये हो गया आपका इकाई का, ये दहाई का, और ये सैकड़ा का स्थान हो गया। ठीक है, इस तरह से आपके होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक और कोई नंबर लिख दिया, कोई और एक अंक लिख दिया, ये आपका हजारवां स्थान हो गया। तो इस तरह से आपका होता है। यहाँ पर इसने बोल दिया है कि जो मेरी संख्या है वो क्या है, दो अंक की संख्या है। तो अगर मैंने मान लिया कि इकाई का जो अंक है वो x है और दहाई वाला क्या है, मेरा y है, आप क्या बोलोगे कि मेरी, अब मैंने बोला कि संख्या क्या होगी। तो क्या अगर मैंने इस तरह लिख दिया कि दहाई पर y है और इकाई पर x है, तो ये वाली मेरी संख्या हो जाएगी। क्या ये चीज़ सही है गलत है, ये चीज़ मुझे बताओ। अगर आपको ये लग रहा है कि ये चीज़ सही लिखा है मैंने, ये आप जो है सही नहीं सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने उदाहरण के लिए लिया यक्स का मान ले लिया 5। ठीक है, और वाई का मान ले लिया 6। अब होगा क्या, वाई का मतलब दहाई का स्थान, यानी कि संख्या मेरी क्या हो गई, 65 हो गई। ठीक है, ये चीज़ आपने लिखा। लेकिन जब आप इस तरह से जब चर राशि लिखते हो वाई और यक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि वाई का आप यक्स में गुणा कर रहे हो। और अगर आपने ऐसा किया तो वाई का मान 6 लिखा और यक्स का मान क्या लिखा, 5 लिखा, तो गुणा करने पर 30 आ गया। ये चीज़ समझ में आई। तो इसीलिए जो है हम अगर इकाई का स्थान यक्स माने, दहाई का स्थान अगर वाई माने, तो संख्या को ये चीज़ नहीं लिखेंगे। तब हमारी संख्या क्या लिखी जाएगी, अगर मुझे संख्या वो प्राप्त करना होगा तो मैं क्या लिखूँगा। तब हम क्या करते हैं, अगर दहाई वाला ये चीज़ है तो मैं 10 से गुणा करूँगा। ठीक है, उस संख्या में 10 से उस संख्या में गुणा किया, अंक में जो भी अंक है मेरा उसमें गुणा किया मैंने। और जो मेरा इकाई वाला स्थान है उसमें किसका गुणा होगा, धन करूँगा, यक्स में 1 का गुणा करूँगा। अब मैं जोड़ दूंगा इनको, तो 10 वाई धन यक्स हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 अंक की संख्या। अगर मेरे पास जो है 3 अंक की संख्या कोई हो, यानी कि मैंने मान लिया एक इकाई का स्थान यक्स है, वाई जो है दहाई का स्थान है, और जेड क्या है, सैकड़ा वाला स्थान है, तो मेरी संख्या क्या होगी, 100 गुणे, क्योंकि 100वें स्थान पर कौन सा है, जेड है अंक, तो मैं 100 गुणे जेड करूँगा, धन करूँगा, 10 गुणे वाई करूँगा, वाई क्यों किया, क्योंकि वाई दहाई पर है, धन यक्स गुणे 1 करूँगा, और सबको मैं क्या करूँगा, जोड़ दूँगा। तो मेरा 100 जेड प्लस में 10 वाई धन यक्स, ये मेरी संख्या होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपको समझना, क्योंकि इसमें हम इसी का यूज करेंगे। और ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि हम इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखा था कि जब दो चर को हम इस तरह लिखते हैं, यक्स, और यहाँ पर लिख दिया मान लो एक चर और एक अचर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 गुणे यक्स है मेरा। ठीक है, अगर मैंने लिखा यक्स वाई, तो इसका मतलब क्या है, यक्स गुणे वाई है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब जो है सवाल पर चलते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है, यदि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। इकाई का अंक मैंने क्या माना था, यक्स माना था। दहाई का अंक क्या माना था, वाई माना था। ठीक है, तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो इसको लिखते हैं, तो 10 वाई धन यक्स हो जाएगी।
आगे क्या बोल रहा है कि यदि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक क्या है, यक्स, दहाई के अंक से 2 अधिक है, दहाई का अंक है वाई, ये जो है ये एक्स जो है इससे 2 अधिक है, तो हम क्या करेंगे दहाई में 2 जोड़ देंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का हमें बराबर लिखना है। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1। और दूसरा क्या है कि संख्या और अंकों के योग का गुणनफल। तो संख्या मेरी क्या है 10 वाई धन यक्स, और अंक का योग क्या होगा, एक अंक ये है दूसरा अंक ये है, तो दोनों का योग यक्स धन वाई, और बोल रहा है इनका गुणनफल कितने के बराबर है 144 के बराबर है। अब क्या करना है, दो समीकरण हमें मिल गए, इन्हें हल करना है। बस इनको हल करने पर हमें मिल जाएगी संख्या क्या है। संख्या निकालने के लिए हमें यहाँ पर यक्स और वाई का मान रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यक्स का मान उठा करके यहाँ पर रखेंगे, तो हो जाएगा 10 वाई धन 2, और ये मेरा हो जाएगा इधर वाई धन 2 धन वाई बराबर 144। ठीक है, यहाँ से मेरा आ जाएगा 11 वाई धन में 2, और इधर हो जाएगा 2 वाई धन 2 बराबर 144 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 आपका वैनिस्ट है, 2 कॉमन है, 2 हमारा बाहर आ जाएगा, तो 2 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 11 वाई धन 2, और ये वाई धन 1 हो जाएगा, और बराबर 144 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमें आगे और हल करना पड़ेगा। तो 2 आपका इधर जो गुणा में है दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 11 वाई धन 2, और इधर हो जाएगा वाई धन 1, और बराबर में ये 72 हो जाएगा भाग करने के बाद से। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ पर जो है दोनों कोष्टक में इनको हम गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। 11 वाई धन 2 है एक कोष्टक में, दूसरे में क्या है वाई धन 1 है, बराबर 72 है। हम गुणा करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1 को उठाते हैं, और इसमें जितने भी अलग अलग हैं इन सब में जितने भी अलग अलग पद हैं इनमें सब में गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें चिन्ह का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसके सामने का चिन्ह क्या है धन है, इसके सामने का चिन्ह क्या है धन है। तो जैसा मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि धन का गुणा जब धन में करते हैं तो हमें क्या मिलता है धन मिलता है, धन का गुणा जब ऋण में करते हैं तो हमें ऋण मिलता है, ऋण का गुणा धन में करोगे तब भी ऋण, और ऋण का गुणा ऋण में करोगे तो धन मिलेगा। ये जो हमारा चिन्ह वाला होता है ये चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर मेरा कहीं पर धन का गुणा ऋण में होगा तो मुझे ऋण लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब सबका गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 11 वाई का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 11 वाई धन में, अब 2 वाले का सब में करेंगे तो 2 धन 2 वाई, और धन 2 का धन 1 में तो धन 2 हो जाएगा बराबर 72 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है सभी चीज़ें ठीक हों, ओके ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 72। अब क्या मुझे करना है, मुझे जो है एक दो द्विघात समीकरण दिख रहा है तो मुझे इसको हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 72 को इधर लाना पड़ेगा, तो धन 72 इधर आएगा तो ऋण 72 हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा 11 वाई का स्क्वायर धन ये 13 वाई धन में, अब क्या होगा धन 2 और ऋण 72। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर ऋण 72 किया बराबर 0 किया, तो अब क्या हो जाएगा ये पूरा मिल करके ऋण 70 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। अब मेरा क्या गुणनखंड करने के लिए कैसे करते हैं ये चीज़ मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं आता है तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप वहाँ से वो चीज़ देख सकते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण हो उसको हम हल कैसे करते हैं। तो अब जो है हमें हल करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा 11 गुणे 70 करना पड़ेगा। ये 11 और 70 का गुणा किया हमने। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा 70, तो 11 गुणे में 35, और फिर मेरा आएगा यहाँ पर 5 से कटेगा तो 11 गुणे 7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो पूरा गुणनखंड आ रहा है वो है 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 आ रहा है। ठीक है, पूरा गुणनखंड हुआ, तो हमें एक दो संख्याओं का ऐसा जो यहाँ पर जोड़ा बनाना पड़ेगा जिसमें से एक किसी एक संख्या में से हमें घटाने पर, क्यों घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह है। ठीक है, घटाने पर क्या मिले 13 मिले। ठीक है, और गुणा करने पर तो हमारा इतना मिलेगा। तो ऐसी संख्या हम जब देखेंगे तो कौन सी संख्या ऐसी हो सकती है, तो यहाँ पर जो है
यहाँ पर मेरा है 11। ठीक है, तो अब हमें इन्हीं संख्याओं में से बनाना है, तो दो दो जोड़ा बनेगा इस तरह से, 5 7 35 का, ठीक है, और इसका 2 और 11 का, तो 22। 35 में से हम जब 22 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ पर जो है हम इसको मिटाते हैं अब, और हमारे दो जो संख्याएं हैं वो मिल जाएंगी 35 और 22। तो यहाँ से हमारा हो गया 11y² धन में, इसको लिखेंगे 35 ऋण में 22, ठीक है, और यहाँ पर y, और ऋण 70 बराबर 0। 11y² धन में 35y ऋण 22y ऋण 70 बराबर 0। अब पूरा का पूरा आपका यही है कि आप द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हो, बस वही चीज़ है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि क्या चीज़ मेरा जो है उभयनिष्ठ है, उसको आपको उभयनिष्ठ कर लेना। तो यहाँ से आपका उभयनिष्ठ आएगा y, 11y धन 35 से बचेगा, और देखो यहाँ से क्या आएगा, ऋण चिन्ह दोनों तरफ है, तो ऋण चिन्ह हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से 2 और उभयनिष्ठ होगा, 2 और कॉमन होगा, तो यहाँ पर बचेगा 11y, और यहाँ पर आएगा धन। ठीक है, क्यों आएगा धन, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपने जब ऋण 2 को उभयनिष्ठ किया, तो जब हम कोई चीज़ उभयनिष्ठ करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें उससे भाग देते हैं, जो आता है उसको लिख देते हैं, इसमें हम उससे भाग देते हैं। तो जब ऋण 22y में हम भाग देंगे ऋण 2 का, तो क्या आएगा, 11y आएगा, इसका चिन्ह क्या है, धन आ रहा है, इसलिए हमने 11y लिखा। जब ऋण 70 में हम भाग देंगे ऋण 2 का, तो हमें 35 मिलेगा, जिसका चिन्ह क्या है, फिर धन है, हमने धन लिखा। अब एक चीज़ और है कि अगर आपने कोई समीकरण, किसी द्विघात समीकरण में इस तरह से जो है गुणनखंड किया है, ठीक है, अगर आपको जो लगता है कि यार मेरा गुणनखंड हो सकता है गलत है, तो आपको जो है ये चीज़ देखने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ बराबर है नहीं। अगर ये चीज़ बराबर नहीं आ रहा है तो आपको गुणनखंड कहीं ना कहीं आपने गलती किया है। ठीक है, अगर ये चीज़ बराबर है तो हो सकता है, काफ़ी चांस है वो चीज़ सही है आपकी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक क्वेश्चन में तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, जो चीज़ बचा हुआ है। और ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ इस तरह से समझो, जैसे हमने क्या लिख दिया, 2x ऋण में 4y। ठीक है, तो अब क्या है, 2x और 4y के बीच में ऋण चिन्ह है, ऐसे ही क्या है, ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है, ये बीच में गुणा ही तो है, 2 गुणे x जैसे, इसे y गुणे इतना है, और यहाँ पर ऋण चिन्ह बीच में लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, 2 गुणे एक संख्या ये है, तो ऐसे ही 4 गुणे है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को यहाँ पर उभयनिष्ठ कर लेते हैं, तो x ऋण 2y बन जाता है। तो यही चीज़ हमारे यहाँ पर भी है। तो यहाँ से एकदम जो उभयनिष्ठ हो जाएगा 11y धन 35, और एक कोष्टक में दूसरे में y ऋण 2 बराबर 0। अब देखो y के दो मान आएंगे, अब फिर वही चीज़ जो मैंने बताई थी, या तो इसका मान 0 होगा या फिर इसका मान 0 होगा, दोनों का भी मान 0 हो सकता है। तो हम क्या लिखते हैं, 11y धन 35 बराबर 0, या फिर y ऋण 2 बराबर 0। तो यहाँ से आपका एक भिन्न के रूप में आएगा y का मान, ये हो जाएगा ऋण 35/11। ठीक है, तो ये चीज़ मेरा नहीं आएगा, नहीं होगा, यहाँ से आपका आ जाएगा y का मान 2, क्योंकि आपका जो संख्या है वो संख्या में जो x और y होते हैं, कोई भी संख्या, जैसे आपने 25 ले लिया, तो ये जो है 2 और 5 यानी कि पूर्णांक ही होते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो है 22/7 5 इस तरह से कहीं नहीं देखोगे कि एक जो है कोई संख्या तुम्हें मिलेगी, इस तरह का कोई चीज़ नहीं। तो इसलिए हमारा वाला जो चीज़ है ये नहीं होगा, और y का मान जो है ये 2 लिया जाएगा। अब तो हमें मिल गई y का मान, तो हमारा x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा x बराबर 4, तो x का मान 4 और y का मान 2। अभी भी हमारा जो है उत्तर नहीं आया कि उत्तर क्या होगा, क्यों, क्योंकि देखो संख्या हमारी क्या है, संख्या के बारे में पूछा है, संख्या कौन सी है, तो हमें यहाँ पर x और y का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो x और y का मान रखोगे तो क्या आएगा, x का मान है, x का मान आपका 4 हो गया, y का मान 2 हो गया, तो संख्या हो जाएगी 10y धन x बराबर में 10 गुणे y का मान 2 धन में x का मान 4, और यहाँ से मिल जाएगा 24। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना होगा, संख्या कितनी होगी, 24 होगी। तो एक जो है अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। ठीक है, अब हमारा जो अगला सवाल है उसको देखते हैं फिर।
अगर ये चीज़ आपको कहीं कुछ भी नहीं समझ में आया है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आपको गुणनखंड करने नहीं आ रहा है तो आप जो वाली वीडियो ज़रूर देखना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और उसको देखने के बाद भी अगर चीज़ नहीं समझ में आए तब आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये चीज़ आपको तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अब चलते हैं अपने अगली वीडियो अगले सवाल पर और उसको देखते हैं कि वो मेरा क्या है सवाल। अब ये जो सवाल है इसमें बोला कि लड़कों की एक सीधी कतार में खड़े अतुल को पता चलता है कि वह उस कतार में खड़े लड़कों की दाईं ओर से गिनती करने पर 12वें स्थान पर तथा बाईं ओर से गिनती करने पर चौथे स्थान पर है। ठीक है। तो कुछ इस तरह का है कि यहाँ ये जो एक पूरी कतार लगी हुई है, इस तरह से लड़के खड़े हैं। ठीक है। और ये जो बंदा है, क्या नाम है, अतुल नाम है, उसको पता लगता है कि 12वें स्थान पर है। किधर से? दाएं तरफ से। तो कहीं ये जो है 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। फिर पता लगता है कि बाईं ओर से गिनती करने पर चौथे पर है, इधर से जो है चौथे पर है, चौथे स्थान पर है। कतार में खड़े लड़कों में कितने और लड़के सम्मिलित किए जाएं ताकि उनकी कतार में 28 लड़के हो जाएं। तो अभी जो है हमें तो पता नहीं कि पूरे कतार में कितने लड़के हैं। जब हमें पता लग जाएगा कि भाई 15 लड़के हैं या 16 लड़के हैं, तब हम बता सकते हैं कि 28 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये जो भी चीज़ है इसको हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा कि इतने लड़कों की और आवश्यकता है। ठीक है। तो ये चीज़ हमें कैसे मिलेगा कि अभी जो कतार है इसमें कितने लड़के हैं, इसको हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक मैं और उदाहरण लेता हूँ, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। मान लेते हैं कि एक मेरी कतार है जिसमें कितने लड़के हैं, टोटल 6 लड़के हैं। ठीक है। और मैंने क्या बोला कि ये जो एक अतुल नाम का लड़का है जिसका स्थान क्या है, इधर से दाएं तरफ से है, कितना पढ़ रहा है, 5वां पढ़ रहा है। टोटल इसमें कितने लड़के हैं, 6 लड़के आपको दिख रहे हैं। और इसमें जो है दाएं तरफ से कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां स्थान, यानी कि 5वें स्थान पर है दाएं तरफ से। और बाएं तरफ से कौन से स्थान पर आएगा, पहला, दूसरा, यानी कि दूसरे स्थान पर। ठीक है। अब मुझे मालूम चल गया कि ये जो है दूसरे स्थान पर है बाएं तरफ से और दाएं तरफ से 5वें पर है। मैंने पूछा कि इस कतार में कुल कितने लोग हैं, तो आपने देखा कि 5 और +2 किया, 5 + 2 तो क्या मिला, 7 मिला। लेकिन इसमें तो टोटल 6 हैं, तो हमने एक और ऋण किया तो 6 मिला। तो टोटल कितने लड़के हैं, 6 हैं। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि देखो आप ये जो चीज़ कर रहे हो ना 5, यानी कि 5वें पर जब आप कर रहे हो तब भी आप उस वाली स्थान को गिन रहे हो, और जब आप दूसरे वाले को कर रहे हो तब भी इसी स्थान को गिन रहे हो, यानी कि ये वाला जो स्थान है इसको 2 बार आपने गिन दिया। ठीक है। जबकि आपको एक बार गिनना था, तो इसलिए हमने एक को ऋण किया है। और ये हर तरफ हर जगह पर होगा। जब भी आप ऐसे देखोगे कि आपको दाएं तरफ से दिया है कि एक लड़के का स्थान ये है और बाएं तरफ से उसी लड़के का स्थान कोई दूसरा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी दाएं तरफ से यक्स पोजीशन दिया है, यक्स स्थान दिया है और इधर से वाई दिया है, तो आपको करना होगा टोटल जो इस कतार में कितने लोग हैं, तो यक्स धन वाई ऋण 1 करना होगा। ठीक है। तो आपको मिल जाएगा उस कतार में कितने लोग हैं। और ये चीज़ आपको जो है इस वाले उदाहरण से अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब जो है इस कतार में कितने लड़के हैं, ये चीज़ हमें पता करने के लिए अब हो गया पता कि 4 धन 12 करेंगे और ऋण 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 है टोटल। टोटल कितने लड़के हो गए, 15 लड़के होंगे। तो पूरी कतार में जो है 15 लड़के, हमें कितना टोटल करना है कि किस पूछा कि कितने और लोगों को जोड़ दिया जाए कि कतार में 28 लड़के हो जाए। तो 28 में से 15 को घटा देंगे तो मिल जाएगा 13, यानी कि 13 लड़कों को और हमें जोड़ना पड़ेगा जिससे कि उसमें जो है पूरे 28 लड़के हो जाएं। तो आपका जो है यहाँ पर ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है। पहले वाले में तो ये वाला ऑप्शन सही था और दूसरे वाले में ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब तीसरा सवाल है, ये देखो एसएससी कांस्टेबल 2010 में पूछा गया है। तो हम जो है इस वाले सवाल को भी देखेंगे और ऐसे सवाल हमने किए हैं, तो आपको जो है सवाल को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे सवाल आप जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कहाँ ऐसे सवाल मैंने किए हैं। इसको मैं दो तरीके से बताऊँगा। पहले सवाल को पढ़ते हैं। किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अधिक खाया। ठीक है। अगर आज जो है उसने यक्स अंगूर खा लिया तो अगले दिन क्या खाया, यक्स धन 6 खाया। यानी कि अगर आज उसने 5 खाया तो अगले दिन 5 धन
6 खाया, उसके अगले दिन 5 धन 6 जो पीछे खाया है इससे 6 और अधिक खाया, इस तरह से वो खा रहा है। तो पहले दिन कितने अंगूर खाए, यानी कि पहले दिन जो है कितना अंगूर खाया था, ये चीज़ पूछा है। 5 दिन का दिया है, 5 दिन खाए हैं, ठीक है। मैं इसको दो तरीके से बोला हूँ कि बताऊँगा। तो पहला तरीका क्या होगा, पहला हो गया कि मान लिया मैंने सबसे पहले दिन यक्ष अंगूर उसने खाया, तो इसको लिखते हैं पहले दिन यक्ष अंगूर खाया, दूसरे दिन यक्ष धन 6 खाएगा, तीसरे दिन कितना खाएगा, यक्ष धन 6 पीछे वाला हो गया उसमें 6 और जोड़ लो, ठीक है। चौथे दिन क्या होगा, इसमें 6 और जोड़ दो, यक्ष धन 6 और धन 6, और फिर ये तो हमारा हो गया पीछे वाला, इसमें 6 और जोड़ो, और फिर यक्ष धन 6 और धन 6, फिर हमारा धन 6, ठीक है। ये अभी हमारा क्या हो गया, पीछे वाला हुआ, और इसमें 6 और जोड़ो, और क्या बोला कि टोटल आपका जो 5 दिन मिला करके कितना अंगूर हुआ, 100 के बराबर, 100 अंगूर खाया। बस सभी को आपको जोड़ करके यक्ष का मान निकालना है, पहले दिन का आपका मिल जाएगा। जोड़ो, यक्ष कितना है, यक्ष है 5, ठीक है, 5 बार जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, 5 यक्ष हो गया। ये कितना हो गया 6, या तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर है धन 6, यहाँ पर है धन 12, यहाँ पर कितना धन 18, और यहाँ पर धन 24। तो 6 और धन 12, 18, और 18 18 36, और प्लस में आपका है 24, तो हो जाएगा 60। तो यहाँ पर लिख लिया प्लस 60 बराबर 100। 5 यक्ष का मान क्या हो गया, 100 ऋण में 60 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ऋण 60। 5 यक्ष बराबर 40, यक्ष बराबर 8। तो पहले दिन कितना खाया था, 8 था। ये तो हमारा हो गया विधि 1। अब दूसरी विधि कौन सी होगी उसको भी देखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही छोटी विधि होती है। तो वो कुछ इस तरह से हल होगी। विधि 2, मैंने यहाँ पर देख रहा हूँ कि 5 दिन में कर रहा है काम, ठीक है, यानी कि विषम चीज़ है। हम क्या मानेंगे कि एक जो है तीसरे दिन वो यक्ष खा रहा है, अगले दिन यक्ष धन 6 खाएगा, अगले दिन यक्ष धन 12 हो जाएगा, इसके पीछे यक्ष ऋण 6, इसके पीछे यक्ष ऋण 12, ठीक है। क्यों किया, प्लस धन 6, और फिर क्या किया, इसमें जो है धन 6 कर दिया, इसमें ऋण 6, और फिर इस पीछे वाले में भी ऋण 6 दिया। हमने बोला सभी को जोड़ लेते हैं, सभी को जोड़ेंगे तो ऋण 12 धन 12 कट जाएगा, ऋण 6 धन 6 कट जाएगा। यक्ष कितनी बार है, 5 बार है, तो क्या आ जाएगा जोड़ने पर 5 यक्ष आएगा, और कितने के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। 100 के बराबर क्योंकि सभी को हमने जोड़ा और बोला था कि टोटल उसने जो कुल कितना खाया था 100, तो यक्ष का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से यक्ष का मान आएगा 20। 20 तो आया, लेकिन कौन से दिन का है, तीसरे दिन का आया। हमें कौन सा चाहिए, पहले दिन का, तो पहले दिन का क्या है, यक्ष ऋण 12 है, तो यक्ष का मान क्या है 20 है, ऋण 12 किया, क्या मिला 8 मिल गया। ये दूसरा तरीका हो गया। दोनों तरीके में आपको मिल गया कि भाई ये जो है 8 अंगूर पहले दिन खाया है, ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छे से सही से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने ये चीज़ तो पीछे के लेक्चर में भी देखा था कि कितने आपके ऐसे बहुत से सवाल थे जो आपने किए थे और आपसे हो भी गए होंगे, ठीक है। तो ये इसमें आपका उत्तर हो जाएगा 8, जो कि पहला ऑप्शन है, ठीक है। तो यार आशा करता हूँ सभी की सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।